तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद को कोड़े क्यों मारे? अन्नामलाई ने किस सजा के लिए खुद को कोड़े मारे? अन्नामलाई ने खुद को कितने कोड़े मारे? कोड़े मारने की सजा का सनातन हिंदू धर्म से क्या है कनेक्शन? दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई खुद पर कोड़े बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने शरीर पर कोड़े बरसाने का नाटक नहीं कर रहे, बल्कि वास्तव में पूरा जोर लगाकर कोड़े से अपने शरीर को चोट पहुंचा रहे हैं। उनके ऊपरी बदन पर कोई वस्त्र भी नहीं है। पीछे खड़े उनके समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता थोड़ी देर तक तो ये देखते हैं, लेकिन जब उनकी पीठ पर कोड़े की चोट गहरी होने लगती है तो वो उन्हें रोक लेते हैं। दोस्तों, अन्नामलाई ने काफी दुखी होकर ये कदम उठाया है। वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों उन्होंने आत्मपीड़ा का ये कठोर कदम उठाया और इस कदम के पीछे का धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक एंगल क्या है, ये आप जानेंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी की एक बीटेक छात्रा के साथ हुई रेप की घटना से काफी दुखी हैं। रेप का आरोप सत्ताधारी पार्टी डीएमके से जुड़े शख्स पर लगा है। जब आरोपी पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई और उसे बचाने की कोशिश हुई, यही नहीं, जब पीड़ित लड़की की पहचान भी उजागर कर दी गई, तब अन्नामलाई ने खुद को सजा देने का ये कठोर कदम उठा लिया। उन्होंने कोयम्बटूर स्थित अपने आवास के बाहर खुद को कोड़े मारे। कोड़े मारने से पहले अन्नामलाई ने ईश्वर का ध्यान किया और फिर अपने खुले बदन पर कोड़े बरसाने लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे ही अन्नामलाई खुद पर 9वां कोड़ा बरसाने लगे, उनके समर्थकों ने उन्हें रोक लिया, लेकिन तब तक उनकी पीठ पर कोड़े की चोट के निशान बन चुके थे। दोस्तों, इस घटना से दुखी होकर उन्होंने 48 दिन तक उपवास रखने का भी ऐलान किया है। पीड़ू यानी भगवान मुरुगन के 6 निवास की यात्रा पर जाने की भी घोषणा की। अन्नामलाई ने इस घटना के बाद एक राजनीतिक संकल्प भी लिया कि जब तक डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाती, तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। साथ ही उन्होंने मिडिल क्लास के लोगों से गुजारिश की कि डीएमके सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। अन्नामलाई ने कहा कि स्टालिन सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए बने निर्भया फंड का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। अन्नामलाई के अलावा राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके के महासचिव पलानीस्वामी ने कहा है कि यह शर्मनाक है। ये घटना बताती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब हो गई है। राज्य के लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस मसले पर सीएम स्टालिन से इस्तीफा मांगा है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2024 की रात 8 बजे अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर स्टूडेंट के साथ रेप हुआ। यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही राजभवन और आईआईटी मद्रास है, जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। पुलिस ने कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपी ज्ञान शेखरन की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अन्नामलाई ने कहा कि पुलिस आरोपी को बचा रही है क्योंकि आरोपी डीएमके से जुड़ा हुआ है। उन्होंने डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन और डीएमके के बड़े नेताओं के साथ आरोपी की कई तस्वीरें भी जारी की हैं। घटना के खिलाफ छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कोड़े मारने की सजा का सनातन हिंदू धर्म से वो कनेक्शन जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई अपराधियों, आरोपियों और उन्हें बचाने वाली सरकार को देना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में पापियों को नर्क में मिलने वाली सजाओं में कोड़े मारने की सजा का भी विधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार कोड़े मारने की 3 प्रकार की सजाएं हैं। पहला तामिश्रम, दूसरा अंध ताम्रसम और तीसरा असित पत्रम। सबसे पहले आपको तामिश्रम के बारे में बताते हैं। जो लोग दूसरों का धन लूटते हैं, उन्हें यमराज के सेवक रस्सियों से लटकाकर तामिश्रम नामक नरक में डाल देते हैं। इसमें उन्हें तब तक कोड़े से पीटा जाता है जब तक कि वो खून से लथपथ होकर बेहोश ना हो जाएं। जब वो होश में आते हैं तो उन्हें फिर से कोड़ों से पीटा जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है कि जब तक उनका समय पूरा ना हो जाए। इसमें कोड़ा काफी भारी होता है। अब आपको अंध ताम्रसम नरक के बारे में बताते हैं। जो लोग बिना वाजिब कारण के अपनी पत्नी या पति को छोड़ देते हैं, उन्हें नरक भोगना पड़ता है। ये नरक उन पति या पत्नी के लिए है जो अपनी के साथ केवल तभी अच्छा व्यवहार करते हैं जब उन्हें लाभ या सुख की जरूरत होती है। इसमें पापी को रस्सियों से जकड़कर उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं। इसमें पापी को असहनीय पीड़ा होती है और वो बार बार बेहोश होते रहते हैं। इसमें भी भारी कोड़े का इस्तेमाल होता है। ये वो नरक है जिसमें पापी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। इसमें यमराज के सेवक पापात्मा को अस्सीपत्र यानी तलवार के आकार की पत्तियों से बने कोड़े से पीटते हैं। कोड़े मारने से पहले उनके शरीर को चाकुओं से गोदकर लहूलुहान कर दिया जाता है। पिटाई से बचने के लिए अगर वो भागते हैं तो पत्थरों और कांटों पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। फिर उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते।
और जब वो होश में आते हैं तो यही प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि इस नरक में उनका समय पूरा नहीं हो जाता। इसमें नुकीले कोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, रेप या दुष्कर्म जैसे अपराध न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी एक बड़ा पाप कर्म है। इसके लिए अपराधी को कठोर सजा मिलनी जरूरी है। साथ ही इस तरह के अपराध को रोकने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है। भले ही अन्नामलाई के विरोधियों ने इस घटना को लेकर उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने खुद को सजा देकर एक नेता के रूप में इस राजनीतिक इच्छा शक्ति को दिखाया है। दोस्तों, अन्नामलाई के इस कदम को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।